दूसरे इंसान को नहीं मार सकता, और ये गुनाह कबीरा और ऐसा गुनाह जिसकी माफ़ी नहीं अल्लाह के नज़दीक, इतना बड़ा गुनाह है। तो फिर उनको कहा गया कि आप एक बकरी अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर दें। तो इसका वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। तो उन्होंने जब छुरी फेरी, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जन्नत से एक मेंढा भेज दिया और वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह ज़िबा हो गया। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम सारी उम्र ज़िंदा रहे। तो एक इंसान अगर इस किस्म की मन्नत मानता है तो उसकी जगह एक बकरा, मेंढा या एक जानवर का ज़िबा हो जाना उसकी मन्नत को पूरा करने के लिए काफ़ी है। अगर हम सब कोई शादीशुदा औरत जो है वो मन्नत मानने के लिए क्या उसको अपने खामद की इजाज़त लेना ज़रूरी है, या जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं उनको किसी ऐसी मन्नत के मानने के लिए कि मैं ये कर दूंगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट हैं अपने हस्बैंड पर, ख़वातीन या बच्चियां जो है वो डिपेंडेंट है अपने वालिदैन पर, तो क्या उनको उसके लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है या वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? अगर कोई बीवी माली तौर पर कमज़ोर है, कमज़ोर इस माना में कि उसकी अपनी मिल्कियत में कुछ भी नहीं, तो उसको चाहिए कि वो मन्नत मानने से पहले अपने खामद से मशवरा करे कि मैं ये मन्नत मान रही हूँ, आपका मशवरा क्या है। और अगर मर्द इजाज़त देता है तो उसको वो मन्नत मान ले, और अगर खामद की इजाज़त के बग़ैर वो मन्नत मानती है तो उस मन्नत की अदायगी खामद पर नहीं है, उससे अज खुद उस मन्नत को पूरा करना होगा। इसी तरह अगर बच्चे हैं, बच्चों की अपनी मिल्कियत में कुछ नहीं, बाद दफ़ा ये होता है कि होते बच्चे हैं लेकिन उनकी मिल्कियत में, उनके हाथ में पैसा होता है, जायदाद होती है। अगर ऐसे बच्चे, अगर देखिए बच्चे का लफ्ज़ कुछ और है, आप बालिग नाबालिग की बात करते हैं। अदब शरअ जब हम बात करेंगे, अगर नाबालिग है तो वो कोई ऐसी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं कर सकता कि मैं ये करूँगा। माली तौर पर वो अपने माँ बाप से पूछे, माँ बाप से पूछने के बाद फिर वो मन्नत माने। हाँ, अगर नाबालिग बच्चा इबादत की मन्नत मानना चाहता है, रोज़े की, नफल की, तिलावत की, तो इसमें उसकी कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने माँ बाप से पूछे या बीवी अपने खामद से पूछे। यानी वो मन्नत कि जिसमें वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उसको पूरा करने में दूसरों के मोहताज हैं, तो फिर उन्हें पहले उनसे पूछ लेना चाहिए, उनसे मशवरा कर लेना चाहिए। अच्छा साहब, हमारे इसी मौजू में न्याज भी शामिल है। न्याज का शरई तरीक़ाकार क्या है, और जो ताम पकाया जाता है, जो खाना पकाया जाता है, क्या उसको खुद खा लेने से वो न्याज हो जाती है या उसको हमें दूसरों में, गरीबों में, मिस्किनों में तकसीम करना लाजमी है? आपने मन्नत में अगर लफ्ज़ बोला था कि मेरा काम हो जाए तो मैं मसाकीन को खिलाऊंगा, तो फिर आप नहीं खा सकते, फिर वो भी नहीं आपके रिश्तेदार खा सकेंगे जो मसाकीन के ज़ुमरे में नहीं आते, फ़ुक़रा के ज़ुमरे में नहीं आते। फिर वो मन्नत पूरी होगी सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में कि जब आप मुकर्रर तादाद फ़ुक़रा और मसाकीन में से उनको खाना खिलाएंगे। और अगर आप जर्नली अलल इतलाक आप अगर मन्नत मानते हैं कि अल्लाह मेरा ये काम कर दे तो मैं लोगों को खाना खिलाऊंगा, अब वो जो आपने कहा लोगों को खाना खिलाऊंगा, उसमें आपने मुतय्यन नहीं किया, मिस्कीन, फ़ुक़रा, अगनिया, मालदार, कुछ भी आपने मुतय्यन नहीं किया, तो वो सारे खा सकते हैं। आप भी खा लें, आपके रिश्तेदार भी खा सकते हैं, जो मिस्कीन है वो भी खा सकते हैं, फ़ुक़रा भी खा सकते हैं, जो मालदार हैं वो भी खा सकते हैं। आपके मन्नत के अल्फाज पर डिपेंड करता है कि आपने क्या मन्नत मानी थी। जब आप उस मन्नत को पूरा करेंगे और न्याज तैयार कराएंगे तो फिर आपको उसी तरीके से अदा करनी होगी। डिपेंड करता है कि आपने जो अल्फाज अल्लाह ताला के साथ वादा किया थी, आपने उन्हीं को पूरा करना है और बेहतरीन अंदाज में पूरा करना है, यही न्याज होगी। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई फरमाई। आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को देखा। हमारा ईमेल एड्रेस बड़ा आसान है, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमें ईमेल भिजवाते हैं। info@rasool यानी INFO@SHAFAATRASOOL info@rasool@yahoo.com ये ईमेल एड्रेस है हमारा। इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में आपसे सिर्फ इतनी बात करना है कि अल्लाह ताला से वादा कीजिए और उस वादे का इफ़ा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके दिलों के अहवाल को बहुत बेहतर जानती है। आप जो कुछ कहते हैं उसको पूरा कीजिए और फिर देखिए कि वो जो सबसे बेहतर है, वो जो सबसे आला है, वो जो सबसे शानदार है, वो आपके साथ किए गए वादों को किस तरह से पूरा करता है। अल्लाह ताला पर ईमान रखिए और पूरे दिल के साथ, पूरी तसल्ली के साथ ईमान रखिए। इंशाअल्लाह
وہ اپنے وعدے سے کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.